हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजी में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी अंग्रेजी की है और एक कक्षा 5वीं के लिए है। तो इसमें आज की वीडियो में हम आपके अंग्रेजी देखते हैं और आपके पर्यावरण, हिंदी और गणित ये मैंने पहले की वीडियो में करवा दिया है, तो उनको भी आप चैनल पर जा कर के अवश्य देखें। और आज इसमें हम देखते हैं आपका लेसन नंबर 5 है। आपका लेसन नंबर 5 में है फन विथ लैंग्वेज। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है, इसके क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से आपको इसमें लिखने हैं, ये भी हम इसमें देखेंगे। तो आइए देखते हैं। फन विथ लैंग्वेज मतलब एक स्कूल है, स्कूल में बच्चे हैं, बच्चे आपस में बातचीत करते हैं ना कि लैंग्वेज के बारे में। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके क्वेश्चनों के आंसर। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपको विकल्प वाला है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ जैसे लिखा है जस्ट बिफोर द रिसेस अजय हैड अ पीरियड ऑफ। तो मतलब यहाँ पर किसका पीरियड है, कौन सा है रिसेस के बाद, तो इंग्लिश का है ना। तो इंग्लिश का पीरियड होगा यहाँ पे, तो सी नंबर आपका सही आंसर आ जाएगा, इंग्लिश। इसके बाद सेकंड नंबर में है आपका द स्टूडेंट वे आर डिस्कसिंग अबाउट, मतलब किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे स्टूडेंट, तो वो नाउन के बारे में कर रहे थे। तो यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा नाउन्स, नाउन यानी संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में कर रहे थे। इसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर। तो यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर लिखना है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर में पूछा है आपसे दोस्तों कि हु हैप्पीनेस टू पास बाय। तो यहाँ आ जाएगा टीचर मिस्टर सिंह, इस प्रकार से आएगा। इसके बाद हम चौथे नंबर में देखते हैं। चौथे नंबर में आपसे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज़ चेयर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। मतलब चेयर जो है, चेयर शब्द जो है ये कौन सा नाउन है, तो कौन सा नाउन है, तो यहाँ लिखना इट इज़ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब होता है जिसे हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल यानी जिसे गिन नहीं सकते, जैसे शक्कर, चावल है ना, तो ये अनकाउंटेबल हैं। तो काउंटेबल में आ जाएगा चेयर। तो चेयर कैसा है, तो यहाँ लिखना आप इट इज़ काउंटेबल नाउन, मतलब हम गिन सकते हैं इसे। इसके बाद फिफ्थ नंबर में है अतुल इज़ गुड बॉय। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, तो इन द अबव सेंटेंस अतुल इज़ नाउन और प्रोनाउन, मतलब अतुल क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है। तो हम पढ़ें कि कोई भी व्यक्ति का नाम क्या होता है, नाउन होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ अतुल इज़ नाउन। तो इस प्रकार से आपको लिखना है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है आपको कमेंट करके ज़रूर से बताना है वीडियो में कि कैसी लग रही है। अगर कोई कमी है तो वो भी बताना है, तो मैं अगली नेक्स्ट टाइम उससे सुधार कर लूँगा, है ना। तो इसलिए आप ज़रूर से बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी जो 5वीं की बोर्ड परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा, उसके पहले, उसके कुछ समय पहले मैं कुछ वीडियोज़ डालता हूँ जो आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो परीक्षा में आते हैं, जो सभी सब्जेक्ट के रहते हैं आपके। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको वो सारी चीज़ें मिल जाए और आप वहाँ से पढ़कर काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें, अपनी कक्षा में टॉप कर सकें। तो इसके लिए आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर से देखिएगा। आइए देखते हैं 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा है आपको, इज़ पेंसिल प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, यानी पेंसिल क्या है, प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। तो ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। तो इसलिए यहाँ लिखना, आप क्या लिखना, प्रॉपर नाउन। पेंसिल क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद यहाँ दिया है, नीचे दिए गए चित्र को देखना है और 1-2 वाक्य लिखना है। तो ये चित्र है, यहाँ पे क्या है, स्कूल है, फिर यहाँ पे चिल्ड्रन है, फिर टीचर है, टीचर नाउन के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सबसे। तो इनको देखना है और ये लिखना है हमें। तो 7 नंबर में पूछा है कि इज़ द बिल्डिंग अ हाउस ऑफ स्कूल, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देना, दिस इज़ अ स्कूल, है ना। क्या है ये बिल्डिंग, कौन सा है ना, तो क्या है, स्कूल है। तो यहाँ लिखना दिस इज़ अ स्कूल। इस प्रकार से आपको लिखना है 7 नंबर में। इसके बाद 8 नंबर में पूछा है आर द चिल्ड्रन डिस्कसिंग विथ देयर सर और मैडम, मतलब जो बच्चे थे वो किसके साथ डिस्कस कर रहे थे, सर के साथ या मैडम के साथ। तो सर के साथ कर रहे थे, तो लिखना चिल्ड्रन डिस्कसिंग विथ देयर सर, मतलब वे उनके सर के साथ बातचीत कर रहे थे। इसके बाद 9वें नंबर में है हाउ मैनी गर्ल्स आर इन द ग्रुप, मतलब कितनी ग्रुप थी, गर्ल यानी उस ग्रुप में कितनी गर्ल्स थी। तो लिखना देयर आर 3 गर्ल्स इन द ग्रुप, मतलब उस ग्रुप में 3 गर्ल्स थी, है ना, 3 गर्ल्स थी। तो इस प्रकार से आपको 9 नंबर के आंसर में लिखना है। इसके बाद 10 नंबर में पूछा है हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द पिक्चर। तो इसमें लिखना आप 10 पीपल आर देयर इन द पिक्चर। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे देखते हैं 11वें नंबर में है क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, गिव द एग्जाम्पल फॉर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के एग्जाम्पल देना है हमें, है ना। तो प्रॉपर नाउन में लिख देना आप, जैसे राम, गंगा,
मैंगो, भोपाल, पेन, ये क्या है प्रॉपर नाउन है। और कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, जैसे गॉड तो भगवान जाति हो गई, यानी वो सब भगवान आ गए उसमें, है ना। रिवर यानी नदी, सभी नदियाँ, है ना। कोई एक नदी के बारे में बताते तो प्रॉपर नाउन में आता, जैसे गंगा बताया हमने तो गंगा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन हम रिवर बोल दिए तो रिवर यानी बहुत सारी नदियाँ, गंगा नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, बेतवा नदी, है ना। तो नदी यानी नदी, तो ये कॉमन नाउन हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद जैसे मैंगो बोल दिए तो एक फल है, तो मैंगो क्या है, एक प्रॉपर नाउन हो गया। मैंगो यानी आम के बारे में बता रहा है। लेकिन अगर हम फ्रूट बोल दिए तो इसमें सभी फ्रूट आ गए, तो सभी फ्रूट क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, जाति हो गई। तो जैसे भोपाल बोल दी तो भोपाल एक शहर है, तो भोपाल यानी भोपाल, सिर्फ भोपाल। लेकिन सिटी बोल दिए तो सभी शहर हो गया, तो ये कॉमन नाउन हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पेन, पेन क्या है, प्रॉपर नाउन। और यहाँ एनिमल यानी सभी जानवर आ गए, तो ये जानवर क्या है, कॉमन नाउन। तो इस प्रकार से प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के 5-5 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखने थे आपको। तो इस प्रकार से आप 11 नंबर के क्वेश्चन में लिखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं 12 नंबर में पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 12 में चूज द करेक्ट प्रोनाउन एंड फिल द ब्लैंक्स। तो यहाँ ही, सी और दे, इनको हमको यहाँ लिखना है, और कौन सा कहाँ आएगा ये भी लिखना है। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है सोनल लाइक बनानास, तो यहाँ सी आ जाएगा ना, सी डज नॉट लाइक एप्पल। तो यहाँ सी क्यों आएगा, क्योंकि सोनल लड़की है। तो लड़की के लिए जब हम कोई नाउन यूज़ करते हैं, प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो सी प्रोनाउन आता है ना। तो यहाँ सी आ जाएगा, और यहाँ आप लिख देंगे शी आंसर में। इसके बाद यहाँ पे लिखा है मोनू एंड राहुल वेंट टू मार्केट, है ना। तो यहाँ आ जाएगा दे एन्जॉय अ लॉट, मतलब उन्होंने बहुत एंजॉय किया, है ना। मोनू एंड राहुल तो वे थे, है ना, कोई अकेले होते नहीं थे वो, है ना, वो सब थे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, दे यानी होता है वे। तो यहाँ पर दे ऐसे लिखेंगे हम। इसके बाद 3rd नंबर में पूछा है गौरव इज़ वेरी गुड बॉय। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ ही आ जाएगा, है ना। ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, मतलब वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो यहाँ पे गौरव क्या है, लड़का है, तो लड़के के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं, और लड़की के लिए यहाँ सी का किए थे। तो इस प्रकार से यहाँ ही लिख देंगे, ही यानी वह। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 12 में लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये लेसन नंबर 5 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम लेसन नंबर 6 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।